नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आतंकी खतरे की आशंका के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के विश्वविद्यालयों को खतरे की जानकारी ईमेल के जरिए दी है और एएमयू कुलपति को पुख्ता सुरक्षा के निर्देश भेजे हैं। इसके बाद एएमयू प्रशासन ने तीनों प्रवेश द्वारों पर कड़ी जांच शुरू कर दी है और 350 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार कुछ आतंकी संगठन स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से उच्च शिक्षण संस्थानों को निशाना बना सकते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद की गई है। किस तरह का पत्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? और देखिए, जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें ये बात कही गई है कि हायर एजुकेशन अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और बेहतर करने। उसकी वजह ये कि उनके पास कुछ इनपुट है कि जो हमारे हायर एजुकेशन है लाइक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, उनको कभी भी कोई खतरा हो सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के अपने इंतजाम को बेहतर कर लें, खास तौर से गेट के ऊपर और रात के दौरान अपनी सिक्योरिटी को और बेहतर बना लें ताकि ऐसे खतरा से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बच सकें। तो क्या इंडिकेशन दिया गया? इंडिकेशन यही दिया गया है कि कुछ जो उनका इनपुट है उसके हिसाब से कि कोई अप्रिय घटना हो सकती है किसी की तरफ से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए बेहतर यह है कि पहले से ही हम सतर्क रहें और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और बेहतर कर दें। किस तरीके से यूमी अपने सिक्योरिटी को, जहाँ तक कि हमारे गेट पे चेकिंग चल रही है, हम अभी लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट करेंगे और उनसे सारी चीजें शेयर करेंगे और उनसे भी एडवाइस लेंगे, इनपुट देंगे और उसके बेसिस पे आगे की चीजों को हम और ठीक करेंगे। क्या लगता है कि पहले पत्र को माना जा रहा है? नहीं, यूनिवर्सिटी को कभी, हमारे यूनिवर्सिटी को कोई धमकी का पत्र नहीं आया। ये तो मिनिस्ट्री से आया है और वो एक जनरल लेटर है, सारी यूनिवर्सिटीज को कहा गया, ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी को, खास यूनिवर्सिटी के लिए लेटर को। नहीं, एमयू में कोई आशंका नहीं, ना कोई खतरे की बात है फिलहाल ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी अगर कोई एडवाइजरी आई है, कोई इनपुट आया, तो उसको हम बहुत सीरियस लेंगे, गंभीरता के साथ लेते हैं और उसी गंभीरता के साथ हम अपनी सिक्योरिटी को और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के एटाचुंगी चौराहे पर किन्नरों ने अपनी गाड़ी रोड पर लगाकर चौराहा और ब्लॉक रोड जाम कर दिया, जिससे स्कूली बसें, रोडवेज बसें और अन्य वाहन घंटों फंसे रहे। किन्नरों ने चौराहे पर अपनी नग्न प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और महुआ खेड़ा थाने को सस्पेंड करने की मांग की। उनका आरोप था कि पुलिस ने उनके साथी से रुपए लूटे और मारपीट की, जबकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान किन्नरों ने विरोधी युवकों को पकड़कर कार्यवाही की मांग की और ओयो होटल बंद करने की भी मांग की। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन के आश्वासन पर जाम खुला, जिसके बाद किन्नर महुआ खेड़ा थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। हुई है, मुझे गाजियाबाद छोड़ने गए थे हिजड़ों में, वहाँ से सम्मेलन में से मुझे छोड़ने के आने के बाद यहाँ 4 बजे आने के बाद यार दोस्तों के पास बैठे उठना हो जा भी जाता है। इनको ड्रिंक कराई थी, कोल्ड ड्रिंक में डाल के धोत कर दिया। 2 रिंग पैर रखी थी, मेरी 1 तोले की चैन थी और 30,000 रुपए मैंने लेके भेजा इन्हें। और इनके संग में मारपीट करने के बाद इनकी लड़की उतार लाई, इनकी चैन भी छीन लाई। किसने क्या नाम है? मैं तो नाम थोड़ा, मेरा नाम अब्दुल्ला, एक का नाम प्रवीण है और एक का नाम विपिन सारासत, विपिन, एक का नाम विपिन है और एक का नाम सुनील, एक का नाम सुनील है। अच्छा, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो कुमन्नानगर का रहने वाला है। ठीक है, पुलिस वाले बिक गए। नहीं बताइए, कोई इधर बताइए। एक मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा अलीगढ़ से बोल रही हूँ। हम गए थे, मैं और सपना किन्नर औरंगाबाद छावनी की, हम लोग गए थे वहाँ पे गाजियाबाद से किन्नरों में सम्मेलन में, और साथ में हमारे ड्राइवर भैया, ये हमारे भैया हैं। रुको यार, क्या करके बोलो। इनको हमने 30,000 रुपए दिए थे, इनको 30,000 रुपए इनकी जेब में थे। पहन रहे थे, अलीगढ़ में आके इन्होंने खाना खाया तो होटल वाले ने ड्रिंक मिला के दी। उसके 3 ओयो चल रहे हैं, एक यहाँ है धनीपुर मंडी पे और एक एटाचुंगी पे और एक इधर चल रहा है हाईवे पे, 3 ओयो चल रहे हैं। तो देखो, इनको 30,000 रुपए निकाले, इन्हें मारा पीटी करी और
फिर हमें फोन किया, ये चैन मोदी सब तोड़ ली। उन्होंने हमें फोन किया तो हम लिफ्ट मांग के 3:30 बजे 2-2:30 बजे यहाँ पे हम लोग आए। ठीक है, जब हमने आतंक जो होता है इनको आगे करो थोड़ा सा। खाना खरीद लिया। ठीक है सर, बच्चों की गाड़ी लेट हो रही है, हमारी कोई फिर क्या हुआ खरीद लिया। अब वो मुस्लिम अभी पकड़ा गया। कौन है मुजरिम, कौन है? रात में चक्कू घूस दो, सुनवाई होती ना। कहाँ रहता है वो? गोविंद कुमार नगर का रहने वाला है। पुरानी खुंस निकाली है उसने, तो उससे तो मेरी पुरानी खुंस थी। तो रोड जाम कर रखा है आपने? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। थाने गए थे आप लोग? थाने भी गए थे, कंप्लेंट लिखवाई थी, कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई कि पेंसिल भी नहीं है, कि फलाना भी नहीं है, बदतमीजी बोल चाकू भी मारा है। कितने बजे से रोड जाम किया हुआ है? 11 बजे से लगी पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड जाम कितने? अधिकारी आए, मेरे अधिकारी से हाथ जोड़कर रेस्टोरेंट के बच्चे का दे रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए और वो जो यहाँ बंद होने चाहिए। और वो जो वाला जो खोल के बैठे उसका पहले अपनी माँ बहन मिठाई यहाँ पे। मेरा नाम शुभम है। तो भाई ये जाम कब से लगा हुआ है? ये 5 बजे से जाम लगा हुआ है। हमारी वो रोडवेज खड़ी हुई है बैनपुरी डिपो सबसे आगे, और 5 बजे से उन्होंने सबकी चाबियां छीन ली, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स थे, जिसके मोटरसाइकिल से लेकर, और उनको उसी तरह लगा दिया कि जाम और बढ़े। तो कौन लोग हैं जिन्होंने चाबी? ये जो किन्नर समाज है उन्होंने किया है। ये 5 बजे से लगातार जाम चल रहा है। 5 बजे से लगातार जाम चल रहा है। स्कूल का भी टाइम हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं सबको। 2-3 बसें खड़ी हुई हैं यहाँ, स्कूल वाली भी। कितनी है? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुरुवार देर रात ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मीनाक्षी पुल के नीचे रेलवे लाइन पर हुई, जहां ट्रेन स्टाफ ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और शव को रेलवे लाइन से हटाकर उसकी पहचान की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक लगभग 30 वर्षीय था, जिसे सीधे हाथ में लाल कलावा और ओम का टैटू था। वह सफेद शर्ट, सिंदूरी सफेद सैंडो बनियान और मटमैली पैंट पहने था। आशंका है कि युवक रेलवे लाइन पार कर रहा था, तभी ट्रेन से कट गया। उसके दोनों पैर पहले से कटे हुए थे और तलाशी में कोई सामान नहीं मिला। शव को 72 घंटे के लिए मॉर्चरी में रखा गया है और पहचान के लिए फोटो आसपास के थानों को भेजा जाएगा। आगे की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के भरेती गांव में पानी की पाइपलाइन खुदाई के दौरान 11 छोटे छोटे सोने के सिक्के मिले, जिससे गांव में हलचल मच गई। सिक्के निकलने की सूचना पर पुलिस रात 10 बजे से गांव में तैनात कर दी गई और खुदाई बंद करवा दी गई। पानी निकासी के लिए चल रही खुदाई के दौरान ये सिक्के पाए गए। मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है। गोल मार्केट पे रहता था, यहाँ मकान दिया प्लॉट में। क्या मामला हुआ चाचा? ये हुआ है कि यहाँ आबादी के 5-6 घरों का पानी इस प्लॉट में चल रहा था। 2 लेडीज आई, नाली वगैरह तोड़ गए। तोड़ने के बाद में हमने क्या करा, 500 रुपए का चंदा करा। चंदा करने के बाद में ये नाली बना रहे। पाइप जमाने के लिए हमें 10-12 परात मट्टी की जरूरत पड़ी, सूखी, के पाइप के नीचे लगा कर ऊपर पाइप को तान दे। उसके बाद में वहाँ में निकले सिक्के। जब सिक्के निकले, किस चीज के सिक्के निकले? ये हमें नहीं मालूम है, उर्दू में लिखा हुआ था और पीले कलर के थे। ये हमें पहचान नहीं है कैसे थे। कितने सिक्के निकले थे? तो हमें मिले 11 सिक्के। एक आदमी की तबीयत खराब हुई, उसे हम उठा के ले आए। जो पाइप हमने रखा था वो सब कुरेदा हुआ बाद में मिला है। किसने क्या लिया इसके बारे में फिर हमें पता नहीं। रात जिस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी उन लोगों ने भी उठाए थे क्या? वो लोग कहाँ से उठाते, वो तो हमारे यहाँ पे गैलरी में हमने चरपाई पे लेटा लेते। अच्छा। तो हम सब उनमें लग गए, कोई तेल मल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उसके बाद में फिर रात को आते हैं प्रधान जी, बोले ताऊ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ का नाम हो रहा है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है तुम दे दो, तुम बच जाओगे। भीड़ पूरी थी, इससे भी ज्यादा थी। तो मैंने कहा प्रधान जी, पिन्नी मेरे पास जो थी 11 सिक्के थे, उसमें पिन्नी मैंने उठा के प्रधान जी को, प्रधान जी चले गए। उसके बाद पुलिस आती है। फिर पुलिस को और सिक्के दिए गए? नहीं जी, मेरे हाथ से कुछ नहीं है। मेरे पास जो 11 थे वो प्रधान जी के हाथ से गए, वो थाने में जमा हुए, मेरी मौजूद थी। जिसकी तबीयत खराब हुई है उसका क्या नाम है? शहजाद। उन्होंने सिक्के उठाए थे तब उसके बाद तबीयत खराब हुई है? नहीं, वो मट्टी पकड़ रहे थे। कौन सा गाँव है? भरेती। थाना कौन सा? क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है आपके? सतीश राजपूत मेरा नाम है। माताजी मेरी गांव से प्रधान है।
कल लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि ये जो नई आबादी है यहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, उसमें कुछ सोने की धातु पीतल के सिक्के टाइप पीले सिक्के निकले। तो हम लोग जब आए तो एक जमील की दुकान है, हम लोगों ने कहा भाई क्या निकला है, तो कुछ थोड़ा सा वो करने पर उन्होंने हमें 11 सिक्के दिए। हमने तुरंत तत्काल में पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद फिर रात पुलिस फिर आई दोबारा रात, फिर जब इन लोगों से पूछताछ की तो रात शायद 15 सिक्के फिर और बरामद किए गए। किस चीज की खुदाई हो रही थी? ये एक नाली बना रहे थे, नाली के बराबर में एक प्लॉट है, प्लॉट में से मिट्टी डाल रहे थे ऊपर के लिए, जिससे कि वो रास्ते का पानी निकाला जा सके। किस चीज में बरामद हुआ है? ये पता नहीं लगा कि वो किस में मिले हैं। इनका कहना है कि वो जैसे ही मिट्टी हटा रहे हैं तो उसी में निकलते चले आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या और निकलने की संभावना है? अभी और निकलने की संभावना लग रही है कुछ। कौन सा गाँव है? बरहेत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक की टीम भ्रष्टाचार की शिकायत पर बरोड छजमल गांव पहुंची और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गांव वालों ने बताया कि लाखों रुपए विकास के लिए आए, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने प्रधान पर पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि न सड़कों का निर्माण हुआ, न तालाब की सफाई, न कूड़ा कचरा केंद्र बना और न ही कोई शौचालय मौजूद है। वीडियो अनुज कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए गांव में आए थे और निरीक्षण में तकनीकी कारणों से कुछ कमियां मिली, जिन्हें जेई के साथ फिर से जांचा जाएगा। सर, किस मामले को लेकर इस गांव में आए? ये वेद प्रकाश जी हैं, इनकी शिकायत की जांच करने आया हूं यहाँ पे। तो सर, आपने बाइक के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया है, तो क्या खामियां हुई है यहाँ पर? खामियां दिखाई दे रही हैं। अब वो अभी कुछ चीज़ें रह गई जो तकनीकी चीज़ें हैं, वो हम किसी दिन फिर जेई को लेके आएंगे तो उसकी नाप वगैरह करा लेंगे। प्रथम दृष्टया जो है वो गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं जी। तो सर, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? क्यों नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका? अनुज कुमार। तो कितनी जांच आपने कर चुके हैं? लगभग कितने पॉइंट यहाँ पर पकड़े हैं आपने? लगभग इनके 5-6 पॉइंट जांच कर लिया। 5-6 पॉइंटों में लापरवाही नजर आई है। बिल्कुल। तो सर, वृक्षारोपण अभियान के तहत सरकार पेड़ पौधे लगा रही है, तो यहाँ पर एक भी कार्रवाई होगी। अभी इनसे सूची मांगी गई है, इन्होंने किसको दिए हैं। अगर ये सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं और पौधे नहीं मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, उसकी वसूली की जाएगी पौधों की। और सर, मनरेगा में घोटाला पाया गया है, उसकी भी SOP के अकॉर्डिंग वसूली की कार्रवाई होगी। ठीक है। केंद्र है, कूड़ा कंचन केंद्र जो बोलते हैं, वो है गांव बरोड छजमल का। देखिए हाल टीन, और इधर देखिए शौचालय, देखिए जहाँ पर शौचालय के सीट कहीं से पड़ी होगी, वहाँ से घूरे पैसे ला के लगा दी यहाँ पर टूटी हुई सीट। इसमें पीरा ईंट लगी हुई है नीचे, पीरा ईंट प्लस पुरानी ईंट जो नीम में भरी हुई है, पुरानी ईंट भरी हुई है सारी, कुछ भी नहीं है। पूरा पेमेंट निकल चुका है इसका। ये इतनी तो जानकारी है नहीं, ये तो अधिकारी जाने कितना निकला है, लेकिन पेमेंट निकल चुका है इसका। कार्रवाई चाह रहे हैं पूरे तरीका से। मेरा नाम वेद प्रकाश है। क्या मामला है यहाँ पर? ये भन्नी तालाब की सफाई हुई थी, जिसमें 1 लाख से ऊपर का बजट निकला है पैसा, और ये आपको सफाई दिख रही होगी यहाँ पर कितनी सफाई हुई है। मतलब गांव बरोड छजमल का ये क्या कहना चाहोगे? मतलब सफाई हुई नहीं और पेमेंट कोई सफाई नहीं हुई, पेमेंट निकल गया यहाँ से। तो लगभग यही है कि करीबन 1 लाख से ऊपर का पेमेंट है। तो इसी साल निकला है यार? ये इसी साल निकला है, इसी साल निकला है, करीबन 2 महीने पहले निकला है ये। तो कहाँ? और 2 महीने में आप देख लीजिए इतना बड़ा पौधा वैज्ञानिकों ने कौन सा बना दिया जो इतनी जल्दी हुआ है ऊपर। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम DM साहब के यहाँ दे, कमिश्नर साहब के यहाँ भी, आज BDO साहब हमारे अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर, ये जांच कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। कहाँ के निवासी है? मैं गांव बरोड छजमल का रहने वाला हूँ। तो अन्य कौन कौन सी शिकायत हो रहे हैं? अन्य है कुछ चक्रोट वगैरह हैं, नरेगा का काम है, जिनमें फर्जीवाड़ा निकला है। और सबसे बड़ी शिकायत जो हमारे योगी आदित्य जी, जो मोदी जी और धरती वृक्ष बचाओ के लिए, वृक्ष के लिए पौधा लगवा रहे हैं, उन पौधों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहाँ पे 2700 पौधे की रिसीविंग है, लेकिन एक पौधा अगर मुझे कहीं लगा हुआ दिखा दें किसी के हाथों से, या कोई फोटो क्लिक करके दिखा दें कि पौधा लगवाया किसी ने, तो कुल मिलाओ वृक्ष लगाओ अभियान का पलीता लग रहा है क्या यहाँ? पलीता लग रहा है, पूरा पलीता, जिसकी मेरे पास वीडियो फोटो सब चीज़ है। अच्छा, मनरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए का घोटाला हुआ है? करीबन यहाँ पे 20 लाख रुपए का घोटाला है गाँव के अंदर। तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ना? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च कोटि के अधिकारी आए यहाँ पर। मैं तो अगर BDO साहब इसका समाधान नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप? तो हम आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेंगे, लखनऊ तक। तो अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गबाना क्षेत्र के भरतरी विद्युत उपकेंद्र पर भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी और किसान बिजली कटौती और विभागीय उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान धान, बाजरा जैसी फसलों के लिए पर्याप्त बिजली की मांग कर रहे हैं, जबकि केवल 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि सरकार ने सिंचाई के लिए 10 घंटे की आपूर्ति का आदेश दिया है। जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने जेई भर्तरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह सोलंकी ने बिजली बिलों में हो रही गलतियों का भी जिक्र किया और भर्तरी उपकेंद्र पर बिल संशोधन काउंटर खोलने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री श्रवण ने बिजली कटौती बंद करने पर जोर दिया। धरना स्थल पर एसडीओ सौरभ भारद्वाज को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया और 4 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान कई राष्ट्रीय और प्रदेश नेता मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रोटरी क्लब अलीगढ़ आइकॉन ने रामघाट रोड स्थित होटल आर्किड ब्लू में नव कार्यकारिणी पदभार ग्रहण समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में सेवा, नेतृत्व और सौहार्द के मूल्यों को समर्पित बातें कही गई। विशिष्ट अतिथि राजीव अग्रवाल एवं मधुप लहरी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अध्यक्ष आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि क्लब को रोटरी मंडल 3110 से प्लैटिनम क्लब सम्मान और उन्हें रोटरी भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सदस्यों को श्रेष्ठता और सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनीत भारद्वाज और सचिव राकेश अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया और आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य रोटेरियन सदस्यों ने सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत किए। रोटरी क्लब आइकॉन का प्रोग्राम ऑर्चिड ब्लू होटल में आयोजित किया है। ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूस 4 साल से चल रहा है और ये सोशल संस्था रोटरी क्लब हमेशा एक गरीब तबके के लिए हमेशा काम किया है। अब भी स्कूलों के लिए भी काम किया हमने, बच्चों के चेकअप के लिए भी काम किया है और रोटरी क्लब करता ही रहता है। मैं भी 2 साल प्रेसिडेंट था, मैंने भी ब्लड डोनेट अपना भी किया और कराया भी काफ़ी और चेकअप्स कराए, गरीबों को किताबें बंटवाई और ये क्लब करता रहता है। किसी न किसी रूप में हमेशा रोटरी क्लब आइकॉन काम करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। हमारे राकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में अभी आगे चलेगा और मुझे उम्मीद है कि लास्ट ईयर से भी और अच्छा काम ये करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में हमें 9 अवार्ड्स मिले हैं और हमें उम्मीद है अब इससे भी ज़्यादा अवार्ड मिलेंगे। मुझे उम्मीद है रोटरी आइकॉन और ऊपर बढ़ेगा, आगे चलेगा। रोटरी क्लब अलीगढ़ आइकॉन का आज 4था अधिष्ठापन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए हमारे अध्यक्ष रोटेरियन विनीत भारद्वाज जी ने और हमारे सचिव राकेश अग्रवाल जी रोटेरियन राकेश अग्रवाल जी ने पदभार ग्रहण किया है। साथ ही साथ ये रोटरी की परंपरा है कि जब 30 जून को वर्ष समाप्त होता है तो 1 जुलाई से नए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पदभार ग्रहण करते हैं और ये रूटीन कोर्स में होता है। बड़े आत्मीयता के साथ ये पदभार ग्रहण कराया जाता है और उसकी एक परंपरा है कि उसमें निवर्तमान अध्यक्ष और सचिव का कॉलर, जो उनके कॉलर होते हैं, वो वर्तमान सचिव और अध्यक्ष को वो कॉलर पहनाए जाते हैं। तो आज वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। साथ ही साथ जो पिछला वर्ष 2024-25 था, उस वर्ष में क्लब के विभिन्न सदस्यों द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों के लिए उन सभी को पुरस्कृत किया गया है, उन सभी को सराहा गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जेसीआई अलीगढ़ श्राइन संस्था ने 10 वर्ष पूरे होने की खुशी में स्पार्कल तीज कार्यक्रम सासनी गेट के एक निजी होटल में आयोजित किया। सावन के इंद्रधनुषी माह को ध्यान में रखते हुए जेसीआई के सदस्यों ने 7 रंगों की टीमों के साथ विभिन्न प्रस्तुतियां दी, जैसे पीले रंग ने जन्माष्टमी, नीले रंग ने भगवान भोले और हरे रंग ने सावन पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सावन की मल्हार गाई गई, गेम्स और हाउसिंग का आनंद लिया गया। 7 रंगों के साथ विजेताओं का चयन भी किया गया। नारंगी रंग की लता, बैंगनी की प्राची, लाल की पूर्व, नीले की राधिका, हरे की शिवानी, पीले की प्रीति और गुलाबी की ममता। कार्यक्रम का संचालन जेसी शीतल गुप्ता, संगीता अग्रवाल, भावना अग्रवाल और अर्चना जिंदल ने किया। संस्थान के फाउंडर जेसी शिखा अग्रवाल, प्रेसिडेंट जेसी नम्रता अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का सम्मान किया और उपहार वितरित किए। कार्यक्रम में कई सदस्य मौजूद रहे और तीज उत्सव का आनंद लिया।
मैं JCI अलीगढ़ शाइन से हूँ, प्रीति महेश्वरी, मीडिया रिपोर्टर। मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ, आज हमारे 10 साल पूरे होने की खुशी में हमने फंक्शन रखा है और इसमें तीज उत्सव रखा है, तीज का मनोरथ रखा है। उसमें हमने इंद्रधनुष का ध्यान रखते हुए, जैसे कि सावन में क्या होता है, बारिश और धूप साथ साथ, उसी को ध्यान में रखते हुए इंद्रधनुष के कलरों से हमने आज तीज का रंग बनाया है। हमारी सब महिलाएं अलग अलग रंगों में सज के आई हैं, जैसे कि पीला, लाल, नारंगी, बैगनी, इसी तरह से सब अलग अलग ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स अलग अलग अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। किसने कार्यक्रम किए? ये पीला रंग जैसे दर्शाता है कृष्ण जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल, हरा रंग दर्शाता है हरियाली तीज को लेते हुए। ऐसे ही हमने सबको अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। JCI अलीगढ़ शाइन संस्था द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। उनके 10 साल पूरे होने की खुशी में, तीज का मनोरथ और 10 साल पूरे होने की खुशी में हमने ये फंक्शन रखा है। जयश्री शालू वर्मा जी, किस तरह कार्यक्रम क्या है, कहाँ पर आयोजन किया है? देखिए, ये हमारा हरियाली तीज के ऊपर कार्यक्रम आज किया जा रहा है और इसमें हमने सतरंगी थीम रखी है इंद्रधनुष को लेकर, जिसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया रहे हैं। किसी ने येलो पहना है, किसी ने रेड, किसी ने ग्रीन। ग्रीन आपका नेचर से है और आपका पर्पल है वो कॉमेडी को लेकर है। इसी तरह से यहाँ पर इस हमारे कार्यक्रम में गेम्स भी हैं मनोरंजन के लिए और हाउजी खिलाई जाएगी। और ये इस साल हमारे 10 वर्ष भी पूरे हुए हैं JCI अलीगढ़ शाइन को स्थापित हुए हुए, तो उसके लिए हमारा आज स्पेशल इंद्रधनुष थीम लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बरला क्षेत्र में गौकशी और अन्य अपराधों में लिप्त महिला सहित 10 शातिर अपराधियों को थाना बरला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ अवैध गतिविधियों के तहत कार्यवाही करते हुए 2 करोड़ 20 लाख की संपत्ति और एक स्विफ्ट कार की भी धारा 14(1) के तहत पहले ही जब्ती की जा चुकी है। आज दिनांक 24 जुलाई 2025 को थाना बरला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 159/25 अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत 10 नफर अभियुक्तगण, जिसमें गैंग का लीडर आदिल पुत्र मेहदी हसन निवासी पिलखना व गैंग के 9 अलग सदस्य, जिसमें एक महिला भी शामिल है, को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। या तो कि उक्त गौकशी के मुलजिमानों के विगत वर्षों में कई सारे गौकशी के, हत्या के प्रयास के, NDPS, आर्म्स एक्ट, बलवा, मारपीट, चोरी आदि जैसे कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। हाल ही में उक्त गौकशी के अपराधियों के विरुद्ध थाना बरला पर मुकदमा अपराध संख्या 4/25 अंतर्गत गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था, जिसमें थाना बरला व अग्रवाल की पुलिस द्वारा उक्त गौकशी के अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया गया था, जिसमें थाना बरला की पुलिस द्वारा गौकशी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर वाहन को जब्त किया गया व थाना अग्रवाल की पुलिस द्वारा सेक्शन 14(1) के तहत उक्त गौकशी के अपराधियों की पिलखना स्थित करीबन 2 करोड़ 20 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया था। उक्त गिरफ्तारियों के बाद पूरे क्षेत्र में एक हर्ष व शांति का माहौल है व शेष वांछित अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।